रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। पहली बार इंडिया अपनी सरजमीन पर 3-0 से शिकस्त खा गया है। न्यूजीलैंड के हाथों एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा आज बड़ी नामों वाली इंडिया की टीम को। बड़े बड़े नाम इस टीम के अंदर मौजूद, बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके बड़े बड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे कि आज जो मैच हारे हैं, 147 रन का टोटल जो है चेस करना था, लीड थी 147 की लीड दी थी न्यूजीलैंड ने, और 147 को चेस करने में एक जैसे कि कोई पहाड़ का जैसा टोटल हो, जिसमें हम ये बात करना चाहेंगे कि गलती सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में किसकी थी। सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने बड़े शानदार तरीके से बैटिंग की और बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, वो थे ऋषभ पंत, जिन्होंने 64 स्कोर किए, 57 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। लेकिन इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बैटर जो है वो इंडिया का कामयाबी से न्यूजीलैंड बॉलर के सामने जो है वो चल ना सका, उनकी एक ना चली और बेबस दिखाई दिए। ख़ास तौर पे जितनी भी तारीफ़ की जाए न्यूजीलैंड स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल की, जिन्होंने 2 मैचेस के अंदर 25 विकेट, एक नया रिकॉर्ड जो है ना वो इंडिया में किसी स्पिनर ने बना दिया है टेस्ट सीरीज़ के अंदर के 2 टेस्ट मैचेस के अंदर हाईएस्ट विकेट 25 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, और जीत में अहम किरदार अदा करने वाले एजाज पटेल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऋषभ पंत के अलावा कोई भी खिलाड़ी, सबसे गैर जिम्मेदाराना शॉट जो है वो खेली कप्तान रोहित शर्मा ने। जिस बॉल पे उन्होंने शॉट मारी है वो बॉल शॉट खेलने वाली थी ही नहीं। सबसे बड़ी गलती रोहित शर्मा। और उसके बाद बैक टू बैक विराट कोहली वाली बॉल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बॉल। लेकिन मेरे ख्याल में आज जो मैच और सीरीज़ हारी है, न्यूजीलैंड को जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, जिन्होंने मतलब पहली मर्तबा उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि इंडिया की सरजमीन पर वाइट वॉश किया है। 3-0 की सीरीज़ जो है वो जीती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जी दौड़ है, उससे भी इंडिया को जो है ना वो मुझे लगता है बाहर होना अब पड़ गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं 2 खिलाड़ियों की कारकर्दगी पे। एक तो जडेजा और अश्विन। मेरे ख्याल में जडेजा और अश्विन की वजह से ये मैच हम हारे हैं, क्योंकि जडेजा ने आई थिंक 22 गेंदें खेली हैं और 6 स्कोर किए हैं, और जबकि अश्विन ने भी तकरीबन 25 से 30 गेंदें खेली हैं और सिर्फ 8 स्कोर किए हैं। अगर ये, अब हम मैच जो है हम बात कर रहे हैं कि इंडिया मैच हारा है सिर्फ 26 स्कोर से। 26 स्कोर से आप मैच हारे 25 स्कोर से, और आपके जो 2 खिलाड़ी हैं दोनों, अब क्रिकेट जो है वो चेंज हो गई है, क्रिकेट बदल गई है। अब वो वाली क्रिकेट नहीं, 2.5 दिन के अंदर हर तीसरा मैच आपको दूसरे दिन के एंड या तीसरे दिन के शुरू में या एंड में, पाकिस्तान में जो मैच हुए आपने देखा दूसरे तीसरे चौथे दिन ख़त्म हुए। इंडिया का ये दूसरा या तीसरा मैच है, बांग्लादेश का भी अगर मिला ले, आपको नज़र आया होगा कि तीसरे दिन में मैच जो है वो ख़त्म होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही पैथेटिक, पुअर किस्म की क्रिकेट खेली इंडिया की टीम ने। और ख़ास तौर पे जो टेल थी, आराम से 147 और उसके बाद 25 रन का टारगेट आराम से चेस किया जा सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई प्लानिंग नहीं थी कि किस तरह से आपने रन्स को चेस करना है, किस तरह से आपने टोटल जो है, छोटा सा टोटल था, वो भी चेस करने में आपसे बहुत मुश्किल पेश आई। देखें 147 का टोटल और इतनी बड़ी टीम होना तो ये चाहिए था कि ये आपको 1 या 2 विकेट के मतलब नुकसान पर मैच जीत लेना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, हारने की जो बुनियादी वजह ये थी कि आपने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, अटैक करना चाहिए था, बॉलर को अटैक करके उसकी लाइन लेंथ को जो आप वो भुला देते। आपने सरवाइव किया, आपने डिफेंसिव क्रिकेट खेली,
और डिफेंसिव क्रिकेट खेलते खेलते आप पूरा का पूरा मैच अपने ऊपर हावी करवा बैठे, मैच हावी हो गया, प्रेशर आपके ऊपर आ गया, जबकि कॉन्फिडेंस ले लिया बॉलर्स ने, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स दोनों ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और जहां जहां उन्होंने इंटेलिजेंटली पूरे प्लान के साथ बॉलिंग की, जहां जहां उनका दिमाग काम कर रहा था कि यहाँ पे बॉल करनी है, यहाँ पे ठप्पा लगेगा, इतना टर्न होगा, इतना टर्न नहीं होगा, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द अपनी प्लान के उन्होंने बॉलिंग की और अपने प्लान में कामयाब रहे। और यही वजह है कि आज एक मतलब बड़ी सीरीज आपने देखा कि इंडिया ने अपने हाथों से गंवा दी अपने मुल्क के अंदर। न्यूजीलैंड की टीम अभी अपने मुल्क में जो है वो हार के आ रही है, और यहाँ पे आके आपने इंडिया में 3 मैचेस जो है ना वो इंडिया को हरा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ यशस्वी जायसवाल की भी इसमें जितनी भी वो की जाए, जितने भी मेन इंडियन बैटर हैं वो खातिर खा कारकर्दगी बिल्कुल भी नहीं दिखा सके, और ज़िम्मेदाराना बैटिंग किसी ने नहीं की, कप्तान ने नहीं की, माँ सिवाय ऋषभ पंत के। ऋषभ पंत ने जो है वो एक मतलब एक आध मौके पे लगा कि शायद इंडिया की टीम जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए। ख़ास तौर पे ऋषभ पंत के साथ जडेजा की जब पार्टनरशिप लग रही थी तो ये लग रहा था कि शायद मैच जो है ना वो आसान हो रहा है। फिर अचानक से जो है जडेजा ने गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, मैं समझता हूँ जडेजा की मेन, आज मैं समझता हूँ जडेजा और अश्विन, इनकी जो बैटिंग थी, इसकी बैटिंग के अंदर आपने इतना लंबा जो है वो मैच को कर दिया जहाँ पे आपको शॉट खेलनी चाहिए थी, जहाँ पे आपको स्ट्रोक लगाने चाहिए थे, वहाँ पे भी आपने डिफेंसिव क्रिकेट खेली और वहाँ पे भी आपने डिफेंस किया, रोका, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक होना शुरू हो गया था। और आपकी समझ में ये बात आई नहीं कि इतना बॉल अगर ब्रेक होना शुरू हो जाए तो आप ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते, आपको अटैक करना पड़ता है। आप अटैक करेंगे और आप दूसरे का माइंडसेट जो है ना वो उसको कंफ्यूज करेंगे, पजल करेंगे और डबल माइंड करेंगे। ये एक वाहिद स्ट्रैटेजी थी जो कि आप अपना सकते थे, लेकिन ख़ास तौर पे जो सेट थे, जडेजा सेट हुए, अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, वेरी सैड। अश्विन सेट थोड़ा सा सेट हुए, अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, वेरी सैड। तो आज एक मरतबा फिर हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में 3-0 से शिकस्त देकर तारीखी शिकस्त दी है और वाइट वॉश कर दिया है। और हिस्ट्री में पहली मरतबा न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो न्यूजीलैंड को। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि क्या अब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जो बीजीटी ट्रॉफी के 5 मैचेस हैं उसमें किस तरह से सरवाइव कर पाएगी? क्या इंडिया की टीम वहाँ पे 2-3, 3-2, 4-1, क्या इंडिया की टीम अब टेस्ट चैंपियनशिप का कोई सिनेरियो मौजूद है? मेरा ख्याल में इंडिया के पास अब किसी किस्म का कोई चांस नहीं है, और हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। बहरहाल वेल डन एंड वेरी वेल प्लेड न्यूजीलैंड टीम, एंड थैंक यू वेरी मच।